तिथि जो है बहुत निकट है और हम सभी नवरात्रि की साधना की तैयारियां करते हैं। काफ़ी समय से मेरे पास कुछ प्रश्न आते हैं, वैसे भी कभी प्रश्न पूछ भी लिया है किसी ने, और सोशल मीडिया के थ्रू भी कभी कभी आप सभी का जो प्रश्न आता है कि हम जो साधना करते हैं, श्री माँ परम्बा की जो साधनाएं होती है और या कोई सी भी साधना होती है, साधना में बहुत सारी सावधानियां होती है, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी व्यवस्थाओं को हमें समझना होता है। साधना तब ही सार्थक होती है, सिद्ध होती है। तो उसमें एक पार्ट हमारा है मस्तक का तिलक। मैं अधिक कुछ अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको तिलक के बारे में जो प्रश्न उत्तर होना है उस पे हम जाएंगे। ये तिलक जो है हम सभी जो है, आप लोग जो बाज़ार से मार्केट में तमाम नई नई चीज़ें निकल रही है, लेकिन साधना में कभी भी ये सब चीज़ें यूज नहीं करनी चाहिए। अगर आप साधना की बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं, तो उसमें एक तिलक का जो हमारा जो सामग्री होती है, तिलक किस तरह से, जो मैं यूज करती हूँ, जिस तरह से तिलक को बनाया जाता है, तो ये हमारे पास जो है पहले ये थोड़ा सा, ये आप देखेंगे, ये चूना है। चूना आप सभी जानते हैं, चूना जो खाने के योग्य जो चूना होता है, काफ़ी महीन ये होता है, ये चूना है इस तरह से। अब इस चूने में हमने किस तरह से, हम कुमकुम जो है, जो साधनाओं में कुमकुम यूज होता है, जो प्रयोग किया जाता है, या जो मंत्रों का प्रयोग होता है, या हम अपने देवताओं को तिलक लगाते हैं, या स्वयं को भी हम ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का जो हम थर्ड आई की बात करते हैं, या नॉर्मली मात्र जो है हम बात करते हैं, तो हमारा जो पॉजिटिविटी बनाए रहने का और परम तत्व से कनेक्टिविटी का जो हमारा केंद्र होता है, वो मस्तक का मध्य भाग, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। तो ये घोतक भी होता है कि यहाँ पे हमारी परम तत्व से मिलन की ऊर्जा जो है वो सक्रिय होती है। ज्ञान का घोतक इस जगह पे है, जिसको तीसरी आंख, तीसरा नेत्र या थर्ड आई भी कहा जाता है, वो यहाँ सक्रिय हो जाती है, इसलिए प्रतीक भी है और यहाँ तिलक लगाया जाता है। लेकिन मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप सभी बाज़ार में मैं देखती हूँ कितने नई नई प्रकार की चमक धमक की ऐसे मस्तक पर लगाने की चीज़ें, प्रयोग करने की चीज़ें जो है आती है, उससे बहुत सारा नुकसान है। आपका स्किन का नुकसान है, दूसरा उसका अध्यात्म से या क्रियाशीलता से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये चूना है और ये हल्दी है। और ये हल्दी हमारी कौन सी होती है? जो घर की हल्दी हो, घर की मायने की आपके पास हल्दी के जो उबले हुए, हल्दी का जो मूल होता है उसके उबले हुए जो टुकड़े होते हैं, और उन टुकड़ों को महीन आपने ये इस तरह से पीसा है। इसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई भी चीज़ इसमें मिली हुई नहीं है, ये हल्दी है। और इस हल्दी को, लेकिन वो इसी तरह से बाज़ार की जो हल्दी होती है उसमें नाना प्रकार की चीज़ें मिली हुई होती है। ये हमने जो है अपने ग्राइंडर में इसको महीन हम पीसते हैं और तिलक बनाते भी हैं, साधकों को वही दिया जाता है। तो ये तिलक जो है, ये तिलक के लिए हमने ये दो चीज़ हमारी यहाँ हो गई। अब तीसरा जो है, ये हमारे पास तीसरी वस्तु जो है वो ये है, ये आप देखेंगे, ये तीसरी वस्तु है, ये यहाँ ये तीसरी वस्तु है। ये हम थोड़ा इसको भी मिलाते हैं। ये तीसरी वस्तु इस तरह से है, इसको आप जानते होंगे, ये पुटकंडा इसको कहा जाता है, और कई भाषा में कई लोग कुछ कुछ भी कहते हैं। इसका ये पंचांग चूर्ण होता है, जो विशेष तिथि पे निकाला और इसका चूर्ण बनाया जाता है। ये इसका चूर्ण है पंचांग का,
पांचों अंगों का ये चूर्ण होता है। अब इन तीनों चीज़ों को मिला के हम जो है ये देखिए इस तरह से। अब इसमें थोड़ा सा हम जल मिलाते हैं, लेकिन जल की जगह हम ये गुलाब जल जो कि स्वयं बनाया जाता है गुलाब के पुष्पों से, इसको हम, आप बाज़ार का भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो कितना शुद्ध होता नहीं होता ये मुझे नहीं मालूम। इसको हम प्रयोग करते हैं। ये मैंने पहले इसमें निकाल लिया है और इसको हम धीरे धीरे, ये मैं आपको तिलक बनाना बता रही हूँ। बहुत दिनों से जो है बहुत लोगों के ऐसे प्रश्न उत्तर भी थे और प्रश्न था ये इस तरह से। ये देखो, क्योंकि ये क्रियाशील चीज़ें हैं, ये क्रियाशील है। ये देखिए, ये इस तरह से इसका जो है ये हम इसको ऐसा लिक्विड कर लेते हैं। और आप जानते हो चूरने में पानी डलता है तो किस तरह से, और ये जल मैंने डाला है तो जैसे ही ये जल डला है, उबला हुआ जल है, सादा जल नहीं है, और दूसरा ये गुलाब जल है, इसको इसमें हमने इस चूरने का ऐसे लिक्विड कर लिया है तैयार। अब आप इसमें ये पंचांग जो है, पुटकंडे का जो पंचांग है, इसको मिला देते हैं। ये आपने इस तरह से इसको मिला दिया है, खूब अच्छे से इसको ऐसे मिला देते हैं। और फिर उसके बाद हम इसमें हल्दी मिलाते हैं। अभी आप देख लो इसका कलर कैसा है, ये आपके सामने ही मैं बना रही हूँ। वैसे ये साधना की चीज़ें गुप्त होती है, फिर भी आप सबों की जिज्ञासाएं थी तो मैंने आज बताया। तो ये लीजिए, अब ये हम हल्दी प्रयोग करेंगे इसमें, धीरे धीरे इसको इसमें मिलाएंगे। ये इस तरह से हम हल्दी को मिलाएंगे। ये देखिए, ये क्योंकि साधना करने का मतलब या हमारे जीवन का मतलब शुद्धता पहले नंबर पे आता है। शुद्धता जो है वो पहले नंबर पे है। इसलिए बाज़ार की चीज़ें, केमिकल से मिली हुई चीज़ें आपको हर तरह से नुकसान करती है और देवताओं के भी वो प्रयोग करने योग्य नहीं होते हैं। ये इस तरह से हम इसको जब मिलाते हैं तो इसका तिलक तैयार होता है। ये इस भांति से, इस तरह से हम इसको धीरे धीरे, फिर इसको थोड़ा सा सुखा भी सकते हैं। ये थोड़ा सा गुलाब जल हम इसमें और मिलाएंगे ऐसे, ये इस भांति से। और जो तिलक आप प्रयोग करते हैं वो हमारी ऊर्जा को सक्रिय करने में हमें मदद करता है और शुद्धता भी रहती है। इसकी जो खुशबू है, इसकी जो सुगंध है, वो एक अपने आप में प्योर है। प्रकृति की जो स्वतः की जो इसकी सुगंध है वो अलग होती है। लेकिन हम जो कृत्रिम चीज़ों को जो प्रयोग कर रहे हैं उससे हमारी साधनाओं का, हमारे जीवन का, हमारी जो जितनी भी प्योरिटी है उन चीज़ों की बहुत क्षति हो रही है। ये इस तरह से, इसका कलर चेंज हो गया ना, ये कुमकुम तैयार होने लग गया। ये लीजिए, ये इस तरह से। और कुछ देर इसको हम फिर अच्छा सुखा भी लेते हैं। जल अच्छा इसमें जो है ये गंगा जल, हम गंगा जल का हो, गंगा जल भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जो है अपना प्योर बनाया हुआ जो गुलाब जल होता है वो हम मिलाते हैं। तो इस तरह से इसको महीन महीन करके फिर इसको, ये देखिए ये आपका, फिर हम इसको सुखाते हैं। उसके बाद ये गीला हो गया है काफ़ी, और इसको फिर हम ढक करके सुखाते भी हैं। और ये लीजिए, ये इस तरह का इसका कलर चेंज हो गया है। ये तीन चीज़ों के मिश्रण से ये जो शुभता का प्रतीक है, हमारी मुख्य ऊर्जा का, ज्ञान का जो घोतक है, उस तिलक का जो है हम इस तरह से उस तिलक को तैयार करते हैं। फिर अब इसको सुखाएंगे। और दूसरी बात एक और है कि इसमें हम पात्र,
ये अष्टधातु का या ये अष्टधातु का या फिर ये चांदी का, ऐसे पात्र जो है प्योर धातु के पात्र ही हम इसमें यूज करते हैं। ये तांबे का है, ये हमारा पहले से जो है तैयार किया हुआ है। ये देखिए ये कुमकुम है, ये चूँकि ये अभी गीला है, ये इस तरह से ये आप देख सकते हैं। और ये कुमकुम ये पहले से सूखा हुआ है और इसी पे हम जो है श्री यंत्र की पूजा, अनन्य अपने देवताओं की पूजा और तिलक आदि में इसको प्रयोग करते हैं। इसी से है हमारे देवताओं को भी इसकी जो प्योर जो सुगंध है, प्रकृति की जो स्वतः की जो सुगंध है, उसी से ही वो प्रसन्नता होती है और हमको खुद को भी उससे लाभ मिलता है। अब हम इसमें हल्का सा ये जल ऐसे, ये गंगा जल हमने मिलाया और ये हमारा जो तिलक है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखो इस तरह से थोड़ा सुखाना होता है, इसको ड्राई कर लेना होता है, फिर उसके बाद ये हमारा तिलक तैयार हो गया। अब आप इसका कलर देख लो कुमकुम का। इस तरह से तिलक को तैयार कीजिए। और इसमें जो मंत्र का प्रयोग भी होता है वो भी जरूरी होता है, क्योंकि यंत्र, तंत्र, मंत्र ये 3 अंग हैं। इन तीनों अंगों के माध्यम से कोई भी हमारी आध्यात्मिक जो शैली है वो पूर्ण होती है। मंत्र सिर्फ साधकों को बताया जाता है, बाकी आप अपना गुरु मंत्र यूज कर सकते हैं या जो भी करते हैं उसको कर सकते हैं। और ये भी धीरे धीरे सूख रहा है, इसके और इसके कलर में काफ़ी अंतर है, क्योंकि ये पहले तैयार कर लिया गया है और ये सूख गया है इस तरह से। फिर इसको हम डिब्बी में भर देते हैं, जिस तरह से भी आपको जो भी करना हो उस तरह से। और फिर गंगा जल या फिर गुलाब जल के साथ थोड़ा सा करके घोल के फिर ये तिलक प्रयोग किया जाता है। इसी से हमारी साधनाएं, हमारा जीवन सक्रिय होता है। तो ये तिलक की व्यवस्था आपको बताई। हर हर महादेव।